जय श्री राम। देखिए, भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे पाकिस्तान तो रोने लगा, साथ ही उससे भारत को भी बहुत सारा फायदा होगा। भारत ने क्या करने का प्लान बनाया है कि भारत चिनाब नदी का पानी मोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब क्या है चिनाब नदी और किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा भारत को, उसके बारे में समझते हैं। देखो, ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत में यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। तो यहाँ पर कश्मीर है, कश्मीर जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो कश्मीर में से जो है वो 6 मेन नदियां निकलती है। पहली है इंडस, दूसरी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और एक है ब्यास। ये 6 मेन नदी है जिस पर पूरी की पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यानी कि जितना भी पानी पाकिस्तान में ज्यादातर जाता है, कृषि होती है, वहां पर खाने पीने के सामान उगाया जाता है, तो वो सारा का सारा सामान ज्यादातर किस इन 6 नदियों में से ही टिका हुआ है। 6 नदियों के आधार पर ही टिका हुआ है। अगर ये 6 नदियां ना हो तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, भिकमंगा देश हो जाएगा। खैर, अभी तो वैसे ही वो भिकमंगा है, पर आगे आने वाले समय में और कंगाल हो जाएगा। तो भारत ने क्या प्लान बनाया है, ये देखो, ये है चिनाब नदी, ये है चिनाब नदी, ये चिनाब नदी है। अब इसका पानी जो है भारत क्या करना चाह रहा है, मोड़ना चाह रहा है किस किधर की तरफ, भारत की तरफ। अगर आप देखोगे तो यहां से क्या करना चाह रहा है कि यहां से ये जो इस नदी का पानी है ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में से होकर के निकल लेगा, ताकि यहाँ पर देखा जाए तो जो पानी पाकिस्तान की तरफ ऐसे डायरेक्ट चला जाता है इन नदियों का, और जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है, उसका फायदा क्या उठाएगा, अब भारत उठाएगा। जिसमें से हिमाचल को फायदा होगा, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान और गुजरात को फायदा होगा। आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा अक्सर पानी के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर भारत ये पानी क्या कर देता है, मोड़ देता है, तो पंजाब और हरियाणा भी आपस में लड़ना बंद कर देंगे। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान देखोगे तो पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। राजस्थान, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर ये नदी मोड़ दी गई तो यहाँ पर पानी ही पानी होगा और अच्छी खासी कृषि भी हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, देखो यहाँ पर है पाकिस्तान। अब अगर यहाँ का पानी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, कृषि के लिए तरस जाएंगे। और जैसे ही कृषि के लिए तरसेंगे तो वे अपनी सरकार को कोसना शुरू करेंगे। तभी सरकार को समझ में आएगा कि जैसी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान करवाता है, उसका जवाब भारत किस किस तरीके से दे सकता है। अभी 6 में से केवल एक नदी को मोड़ने का प्लान बन रहा है, पर अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया और फिर भी पाकिस्तान ने क्या करना, ये आतंकवादी जैसी हरकतें करना बंद नहीं करी, तो भारत आगे आने वाले समय में बाकी 5 नदियों को मोड़ने पर भी क्या कर सकता है, प्लान बना सकता है। फिलहाल इसमें क्या है, ये है नदी। अब देखो, पहले के समय में क्या होता था, इमरान खान जो है वो कटोरा लेकर के दूसरे दूसरे देशों में जाकर के भीख मांगते थे पाकिस्तान के लिए। अरे बाबा हमको भीख दे दो रे, इस तरीके से जाकर मांगते थे। अभी ये काम किस पर आ चुका है, इनके नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर आ चुका है। अब ये अलग अलग जगह पे जाकर के भीख मांगता है। कभी अमेरिका में पहुंच जाते हैं, कभी IMF के पास पहुंच जाते हैं, कभी ये चाइना के पास पहुंच जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये इंडस सिंधु जल समझौता था, उसको अभी के लिए फिलहाल रद्द कर दिया गया है भारत के द्वारा, जब पाकिस्तान ने क्या करवाया था, आतंकवादी हमला करवाया था। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान पानी पानी के लिए तरस रहा है, भारत अलग ही खेल खेल रहा है। कभी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ देगा, कभी पानी बिल्कुल ही रोक देगा, जिससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया है। अब वहां के जो सलाहकार है उन्होंने कहा है कि इस बार पाकिस्तान चावल की खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि किस समय पानी ज्यादा आएगा भारत की तरफ से, किस समय पानी कम आएगा, इसका कोई भी अंदाजा पाकिस्तान वालों को नहीं है, भारत वालों को भी नहीं है। क्योंकि मोदी क्या करेगा उसका कुछ नहीं कह सकते। कभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, ज्यादा पानी छोड़ दे रहे हैं, कभी कम पानी छोड़ दे रहे हैं, एक साथ कभी रोक ले रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान को आने वाले समय में कृषि करने में दिक्कत आ रही है। पर फिलहाल अभी जो भारत इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, इसके साथ क्या क्या दिक्कत है और इसको पूरा करने में कितने रुपए का खर्चा आएगा, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जो दिक्कत है, पहले तो फायदा इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर जितने भी ये राज्य बताए मैंने, उनमें सब में कृषि बहुत अच्छी मात्रा में कर पाएंगे हम, और ये खुशहाली हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस नदी के, क्योंकि ये नदी बहुत तेजी से चलती है, बहुत ज्यादा तेजी, ये चिनाब नदी है, ये बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बार बार बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर
कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के आसपास। तो अगर ये इसको हम डाइवर्ट कर दे और अच्छी तरीके से इसको निकाल दे तो हम इस बाढ़ से भी बचा जा सकता है। साथ ही साथ इस नदी पर बहुत सारे हम डैम बना देंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित की जाएगी। और भारत में बिजली वैसे अभी के समय में इतनी बिजली की किल्लत है भी नहीं, पर फिर भी जितनी ज्यादा हो उतनी ही अच्छा। तो यहाँ पर अगर हम इस नदी को मोड़ दे तो इस पर डैम बनेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि डैम बनेगा तो उसमें क्या करेंगे लोग, आम लोग ही तो काम करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान करवाता है उस पर क्या होगा, लगाम लगेगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो ये जो है इलाका क्या होता है, नदी को जो मोड़ना है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं। अब पहाड़ को कैसे तोड़ा जाए, पहाड़ को खोदा जाए, ये होगी, फिर बीच बीच में जंगल आ जाएंगे, फिर रेगिस्तान भी आता है बीच बीच में। तो कभी पहाड़ आ गए, कभी जंगल आ गए, कभी रेगिस्तान आ गए। अब पहाड़ों को काटना पड़ेगा, तो अगर यहाँ से हमें नदी को निकालना है, जंगलों को काटना पड़ेगा अगर नदियों को निकालना है। अब इसमें बहुत लंबी टनल बनानी पड़ेगी अगर हमें रेगिस्तान से पानी निकालना है। साथ ही साथ जो है जंगलों में बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, यानी कि जनजाति रहती है। अब अगर जंगल कटेंगे तो इन जनजातियों का क्या होगा, इसके साथ भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए सरकार थोड़ा सोच विचार कर रही है और अभी इस पर सोच रही है कि क्या ये प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदा होगा भारत को और क्या क्या नुकसान होगा, अभी इस पर विचार चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि भारत को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना।